बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि शराबबंदी को लेकर सरकार का चेहरा बचाने के लिए जहरीली शराब से मौत को फूड पॉइजनिंग से मौत बताया गया। मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर सीएचसी के डॉक्टर के 2 पुर्जों को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब पीने से तबियत बिगड़ने के बाद जब बैकुंठपुर सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टर ने पहले अल्कोहल पॉइजनिंग का केस लिखा था और अब उन्हें रेफर कर दिया गया है, लेकिन बाद में उसी सीएचसी से दूसरा पुर्जा जारी किया गया जिसमें अल्कोहल पॉइजनिंग को फूड पॉइजनिंग में बदल दिया गया है। अब एक सवाल है कि एक ही तारीख, एक ही वक्त में एक ही मरीज के नाम से 2 पुर्जे आखिर कैसे बनाए गए, और इसी आधार पर मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और सरकार का चेहरा बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिजन भी कह रहे हैं और ये भाजपा भी कह रही है, वहां की जनता भी कह रही है, लेकिन सरकार इससे अलग राग अलाप रही है। अब ये पता चला है कि जब वो लोग इलाज कराने गए तो वहां के सीएचसी ने, जो उस समय डॉक्टर जो भी वहां पर थे, उन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग करके और उन्होंने इलाज शुरू किया। बाद में जब ये हंगामा मचा, चूंकि बिहार में शराब बंद है और मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा इससे खराब होगा, तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर या सरकार स्तर पर बड़े लोगों ने इसको ऑपरेट किया दबाने के लिए, और फिर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और इस चीज को बदल दिया गया और इसको फिर इसी पर्ची को फूड पॉइजनिंग कर दिया गया। दोनों ये पर्ची, ओरिजिनल पर्ची मेरे पास परिजनों ने दिया है, और जब वो वहां से इलाज करा करके उनको जब रेफर किया गया या कहीं जा रहे थे, तो आप समझिए कि ये आज उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों में बहुत दबाव था और उन लोगों ने कहा कि कहीं भी इसको दिखाइएगा नहीं, लेकिन ये दोनों पर्ची हमारे पास था, हम लोगों ने नहीं दिया और ये दोनों पर्ची आपको हम दे रहे हैं। पूरा परिजन चीख चीख के कह रहा है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई। और इधर न्यूज 18 के लाइव बुलेटिन में जब सच्चाई जानने के लिए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने पहले गोल मटोल जवाब दिया और फिर टीम भेजकर जांच करने की बात कही है। सुनिए सिविल सर्जन ने फोन पर क्या कुछ कहा है। में जब सच्चाई जानने के लिए जिले के सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से फोन पर बात की तो उन्होंने पहले गोलमोल जवाब दिया, फिर टीम भेजकर जांच कराने की बात कही। आप भी सुनिए सिविल सर्जन ने फोन पर क्या कुछ कहा है। की बात आप कह रहे हैं, दूसरा समय को लेकर आप कह रहे हैं, तो ये पुर्जी क्या छपती है, क्या बाहर भी छपती है अस्पताल के? नहीं, कोई मिला होगा हॉस्पिटल से, कैसे लिखवा सकता है। ये आसान है क्या कि हॉस्पिटल से कोई भी पुर्जी लेकर के लिखवा लेगा, कुछ भी लिखवा लेगा? मिला होगा हॉस्पिटल से, और इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी किया जाएगा तभी पता चलेगा। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले मृतक के परिजन भी सामने आए थे और बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद खुलकर इस बात को स्वीकारा था कि जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति टिंकू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने एफआईआर में भी इलाके के शराब माफिया कृष्णा राय पर जहरीली शराब पिलाने का आरोप लगाया है और मौत के बाद कृष्णा राय ने चौकीदार के साथ मिलकर परिजनों को केस करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। को करने दीजिए, चलिए दरवाजे पर थाना वाले कोई है यहाँ, बैकुंठपुर थाना के कोई स्टाफ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में करीब 30 करोड़ के सोना लूटकांड में बिहार एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर में हुई छापेमारी में मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में एसटीएफ के अलावा मुजफ्फरपुर की साहिबगंज पुलिस और स्पेशल टीम भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि साहिबगंज के विशंबरपुर में कुंदन भगत को एसटीएफ की टीम ने पकड़ लिया। टीम ने उसे साहिबगंज बाजार के वार्ड संख्या 3 स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 से 4 गाड़ियों में पुलिस सादे लिबास में गांव पहुंची थी और सुबह करीब 5:30 बजे ही गांव में छापेमारी शुरू कर दी गई। इस दौरान घर के सभी किराएदारों के मोबाइल को कब्जे में लिया गया और कुंदन भगत के बारे में पूछताछ की गई। कुंदन भगत की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस इस दौरान एक ट्रॉली बैग भी साथ ले गई जिसमें लूट का सोना होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर पुलिस के किसी भी अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
तो उत्तराखंड में हुई थी सोने की लूटकाट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, मास्टरमाइंड कुंदन भगत गिरफ्तार हो गया है। 30 करोड़ का सोना लूटकांड, और इसी लूटकांड में ये आरोपी था जिसकी गिरफ्तारी की गई है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से इसकी गिरफ्तारी हुई। कुंदन के साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए। और नवादा में एक एएसआई गिरफ्तार हो गए। निगरानी की टीम ने एएसआई को पकड़ लिया है। दरअसल 21,000 रुपए घूस लेने का आरोप उनके ऊपर था। निगरानी ने रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हसुआ थाने में पदस्थापित एएसआई अवैध कब्जा हटाने के लिए घूस ले रहे थे और इसी वक्त उन्हें पकड़ लिया गया। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जहां हिसुआ में पदस्थापित एएसआई की गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। निगरानी की टीम ने उन्हें 21,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगरानी ने रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो निगरानी की टीम की तरफ से 21,000 रुपए घूस लेने के आरोप में एएसआई की गिरफ्तारी की गई, जो हिसुआ में पदस्थापित है। यह मामला जुड़ा हुआ है हिसुआ थाना के एक एसआई राजेश कुमार के संबंध में। इसमें उनके द्वारा एक जांच किया जा रहा था और जो इसमें परिवादी थे वो थे हीरालाल। हीरालाल के घर के आगे सरकारी ज़मीन पर कुछ इंक्रोचमेंट किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। उसके संबंध में इनके द्वारा हिसुआ थाना में आवेदन दिया गया था। उसमें सहयोग करने के लिए और अतिक्रमण को हटाने के एवज में वो 21,000 रुपये लेते हुए समय लगभग 12:50 में गिरफ्तार किए गए हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां 24 घंटे के भीतर हत्या की तीसरी घटना से हड़कंप मच गया है। दानापुर में मैनपुरा की कब्रिस्तान से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पहचान शुभम पाठक उर्फ मंझला के रूप में हुई है। शव के ऊपर चाकू से हमले के कई निशान मिले हैं। हत्या के बाद अपराधियों ने बेरहमी की सारी हदों को पार करते हुए उसकी आंखें भी निकाल दी। शुभम के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यही सब है ना। कि शव की पहचान हुई है। यहाँ पे एफएसएल टीम भी पहुँची हुई है और शव पे काफ़ी सारे स्टैब वुंड्स हैं। तो इनिशियल प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि ये जो हत्या हुई है, और हत्या के कारण अभी तक बात का कारण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिनके साथ वो लास्ट देखे गए थे तो उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और आगे की जांच की। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कॉलेज में बने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया है, जिसमें राज्यपाल ने ये कहा कि बिहार की शिक्षा मौजूदा व्यवस्था में काफी बदलाव की जरूरत है। एक समय था जब बिहार में विश्व स्तर के 2 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब के विश्वविद्यालयों में वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को 12वीं के बाद पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इस हालात को हम सबको मिलकर ठीक करना है। तो इतिहास का नाम लेकर बताते रहते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सही अर्थ में विश्वविद्यालय थे वो। पूरे विश्व से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारा इतिहास हो गया। हमारा वर्तमान क्या है? भूतकाल हो गया। आज क्या है हमारी स्थिति? आज हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इस अवस्था के लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमारा ही दायित्व बनता है इसको सुधारने का। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुद को नहीं मानते। अपने कार्यकर्ताओं को पीएम वाला नारा लगाने से बचने की नसीहत कई बार खुले मंच से देते रहे, पर गुरुवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में आयोजित जनसंघ महोत्सव में पहुंचे तो वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। मगध सम्राट जरासंध की 5226वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऐसे में नीतीश कुमार जब आयोजन स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारेबाजी करनी शुरू कर दी।
नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधेपुरा डीएम की गाड़ी से मधुबनी के फुलपरास में कुचलकर 3 लोगों की मौत की 71 घंटे बीत जाने के बावजूद डीएम विजय प्रकाश मीणा का अब तक कोई जवाब नहीं आया है और ना ही ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। हादसे में घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर मधुबनी के फुलपरास थाने के NH 57 पर दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फुलपरास के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल डाला। उसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूरों को भी कुचल दिया। हादसे में मां बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायल मजदूरों में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हादसे के बाद से डीएम विजय प्रकाश मीणा अब तक नदारद हैं। कुल मिलाकर 71 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद डीएम साहब का जवाब ही नहीं आया और ना ही डीएम विजय प्रकाश मीणा सामने आए, जिससे ये पता चलता है कि डीएम कितने संवेदनहीन हैं। 3 मौतों के बाद भी उनके अंदर का इंसान नहीं जागा और ना ही इंसानियत जागी है। इतने बड़े हादसे के बाद जिले का मुखिया इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? तो मधेपुरा डीएम की गाड़ी से हिट एंड रन का मामला है और आपको बताएं कि मधेपुरा के डीएम है विजय प्रकाश मीणा और उन्हीं की गाड़ी से जिला प्रशासन के मुखिया इतना संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, ये सवाल हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि 1-2 घंटे नहीं, कुल मिलाकर 71 घंटे का वक्त बीत चुका है, बावजूद इनका कोई जवाब नहीं आया। न्यूज 18 ने कई दफा संपर्क करने की कोशिश की लेकिन डीएम साहब ने फोन ही नहीं उठाया और अब तक डीएम के ड्राइवर की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जरा सोचिए, अगर आपकी और हमारी गाड़ी से इस तरह के हादसे होते तो पुलिस सबसे पहले आपसे पूछताछ करती, आपकी गाड़ी को जब्त करती। अगर ये जिले के मुखिया की गाड़ी है, उनका ड्राइवर है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो हादसे पर मुख्य सचिव और डीजीपी अब तक खामोश क्यों हैं? ये सवाल भी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी चुप्पी साध रखी है, वो क्यों चुप है? तमाम आला अधिकारी मौन है। क्या शासन और प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है? हादसे के बाद आखिर डीएम विजय प्रकाश मीणा कहां हैं? अब तक अपनी बातों को क्यों सामने नहीं रख रहे? किन लोगों की मौत हुई है वो भी जानिए। गुड़िया कुमारी, दूसरी मौत राजीव सिंह की हुई है और तीसरी मौत हुई है आरती देवी की। और जहानाबाद के डीएम रिची पांडे ने बाल विकास परियोजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 282 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त करने का फैसला लिया है। विभाग के निर्देश पर 29 सितंबर से हड़ताल चल रही है। 282 आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन मुक्त कर दिया गया है, जिसमें 262 आंगनबाड़ी सेविका बीएलओ है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी सेविका 24 घंटे के भीतर हड़ताल वापस लें और काम पर लौटे, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे मैं इनसे प्रभावित होकर और मैं अपना ये निर्णय ली कि अब मैं सीआईटी और मेरे साथ जो भी बनने आना चाहेगी मैं उनको लेकर साथ बढ़ूंगी। अगली खबर गोपालगंज से, जहां खेत की जुताई के दौरान प्राचीन काल के समय की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। मूर्ति की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने मूर्ति की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। पुलिस ने आशंका जताई है कि चोरों ने कहीं से मूर्ति की चोरी कर जमीन के अंदर छिपा दी है। हालांकि पुलिस की छानबीन अभी भी लगातार जारी है। पूरा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के संत पट्टी गाँव का है। गोपालगंज से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां मूर्ति चोरी कर जमीन के अंदर छिपा दी गई। और वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।